धन्यवाद आपका। मैं न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ज़िला कुल्लू का अध्यक्ष विनोद डोगरा हूं और मेरे साथ कोषाध्यक्ष रूम सिंह जी और ज़िला महासचिव श्री ओम प्रकाश जी हैं। आपने जो प्रश्न किया कि एनपीएस और ओपीएस में क्या डिफरेंस है, आज ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। कुछ समय पहले तक लोगों को शायद इसकी उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये सबसे बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जिसके लिए बहुत सारी पार्टियां कमिट कर चुकी हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम ज़रूर देंगे। देखिए, दरअसल 2004 में जब ये एनपीएस की जो पॉलिसी लाई गई थी, उस वक्त शायद सरकारों ने भी ये सोचा होगा कि स्कीम अच्छी है, लेकिन इसका मालूम हमें तब पता चला जब एनपीएस से लोग रिटायर होने शुरू हुए। जब एनपीएस से लोग रिटायर होने शुरू हुए तो वो लोग 500, 700 और 1000 रुपये प्रति माह पर रिटायर होने लगे। अब आप ही बताइए, जब पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी अगर उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 80-90 हज़ार होती थी या 70 हज़ार होती थी, तो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी उसका 50% उसकी पेंशन मानी जाती है। तो एक 70 हज़ार पाने वाला व्यक्ति अगर रिटायर होने के बाद 30 या 35 हज़ार लेता है तो उसके घर का खर्चा चल जाता है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि एक 70 हज़ार लेने वाला व्यक्ति अगले महीने से रिटायर होते ही 500 या 1000 रुपये में अपना हिसाब गुजारा चलाएगा, तो ये किस तरह की व्यवस्था है? तो इस तरह की पॉलिसी जो है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एनपीएस में जितना भी पैसा है वो सारा बाज़ार में लगाया जाता है, इक्विटी में लगाया जाता है, फंड्स में, और म्यूचुअल फंड की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। जितना भी हमारा पैसा हर महीने हम लोग जो सीपीएफ के रूप में काटते हैं, उसका 60% हिस्सा एंड में हमें जो है वापस कर दिया जाता है और 40% हिस्सा उसकी एक एन्युटी स्कीम बनाई जाती है और उसी की पेंशन जो है कंपनियां हमें देती हैं। इसके साथ हर महीने जो हमारा पैसा कटता है उसमें 10% हिस्सा कर्मचारी का होता है और 14% हिस्सा सरकार का होता है। पहले वो 10% था, अब उन्होंने बढ़ाकर 14% कर दिया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि पूरे जीवन काल में जब कर्मचारी को किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है, उसको घर बनाना है, उसके घर में कोई बीमार हो जाए, घर में बच्चों की शादी हो जाए, उसके एजुकेशन पर जब खर्चा आता है, तो पुराने जब जीपीएफ होता था उसमें ये व्यवस्था होती थी कि अपना पैसा आप कभी भी निकाल सकते थे और बहुत सारा पैसा उसके पास रहता था, जिससे उसका फ्यूचर, उसके परिवार का फ्यूचर सिक्योर रहता था। अब एनपीएस में जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि आप अपने शेयर का बहुत कम हिस्सा, वो भी 2 या 3 बार ही निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत कम राशि है, जिससे कि उसके परिवार का गुजारा भी नहीं हो सकता।